26 जनवरी से पहले एक बार फिर राजधानी संगीनों के साए में है। खुफिया एजेंसियों ने देश में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है। एजेंसियों को इनपुट मिला है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी देश में बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं और आतंक के आकाओं ने इस ऑपरेशन को कोड नेम दिया है 2626। जब देश 77वें गणतंत्र दिवस के जश्न की तैयारियों में डूबा हुआ है, ठीक उसी वक्त सरहद पार से एक खौफनाक साजिश की सद्बुगाहट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान में बैठे आकाओं ने एक पलटन तैयार की है। कोड नेम दिया है 2626, जिनके टारगेट पर हैं अयोध्या का राम मंदिर, जम्मू का रघुनाथ मंदिर और देश के तमाम बड़े शहर। खुफिया इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने मिलकर भारत को दहलाने के लिए खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस साजिश का मकसद गणतंत्र दिवस के समारोह में खलल डालना है। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर कुछ संदिग्धों के फोटो भी जारी किए। इसमें यूपी के संभल का रहने वाला मोहम्मद शर्जील मोस्ट वांटेड की लिस्ट में है। उसके अलावा दिल्ली के चौहान बांगड़ का रहने वाला मोहम्मद रेहान, झारखंड के चतरा का रहने वाला अबू सुफियान, जमशेदपुर का रहने वाला मोहम्मद अर्शियान, कर्नाटक का रहने वाला मोहम्मद शाहिद फैसल और हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद उमर की एजेंसियों को तलाश है। आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में पंजाब के लुधियाना पुलिस ने हरियाणा के जींद से एक खालिस्तानी समर्थक कुलदीप को गिरफ्तार किया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक कुलदीप ने पाकिस्तान में बैठे कट्टरपंथियों के साथ मिलकर दिल्ली में धमाके की साजिश अंजाम दी थी। देखिए, खालिस्तान से संबंधित फेसबुक पे पेज है, उस पे इसने लाइक किया है। इनिशियली 4 लोगों के खिलाफ वहाँ पंजाब में एफआईआर लॉन्च की गई है और वहाँ उनकी डिस्क्लोजर में इसका नाम आया है। तो मोहाली पुलिस ने इसको अरेस्ट किया है। सपीदों से कोई इस तरह की एक्टिविटी इसने कंडक्ट नहीं की है। जी, भारत के खिलाफ साजिश में ये नया पैंतरा नहीं है। युवाओं को देश के खिलाफ साजिश में शामिल करना पाकिस्तान में बैठे आकाओं की एक सोची समझी साजिश है। कल जम्मू कश्मीर के उधमपुर और कठुआ के बीच पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई थी। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के नाम मावी, उस्मान और अख्तर अली हैं। अख्तर अली का कोड नेम निक्कू है। मावी और उस्मान पाकिस्तान का रहने वाला है, जबकि अख्तर अली कठुआ का रहने वाला है, जो 2003 में पाकिस्तान चला गया था और 2023 में अवैध रूप से घुसपैठ कर भारत लौटा और तब से उधमपुर कठुआ के पहाड़ी इलाकों में छिपकर रह रहा था। वहीं पंजाब में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास से पिछले 48 घंटे में 141 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका मकसद आतंकियों और गैंगस्टरों के मददगारों की मदद करना है। राजस्थान का भजनलाल सरकार ने कैबिनेट बैठक में डिस्टर्ब एरिया एक्ट बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार विधानसभा में ये बिल पेश करने वाली है, लेकिन कांग्रेस इस बिल के पीछे सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। राजस्थान में आएगा डिस्टर्ब एरिया एक्ट। भजनलाल कैबिनेट की मंजूरी, विधानसभा में बिल पेश करने की तैयारी। राजस्थान में एक धर्म के लोगों का पलायन रोकने के लिए भजनलाल सरकार कानून लेकर आएगी। ये कानून है डिस्टर्ब एरिया एक्ट, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये बिल विधानसभा में पेश करने की तैयारी है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट के तहत सरकार राज्य के अशांत इलाकों को डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगी। राज्य सरकार के मुताबिक ऐसे इलाके जहां डेमोग्राफी बदल रही है, जिससे तनाव हो
जहां दंगों की अधिकता हो या फिर एक समुदाय की जनसंख्या बढ़ रही हो और इस वजह से स्थानीय लोगों को अपनी संपत्ति कम दाम पर बेचनी पड़ रही हो, उन क्षेत्रों को 3 साल तक अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद उस इलाके में 3 साल तक संपत्ति की खरीद फरोख्त पर रोक रहेगी और कानून का उल्लंघन करने पर 5 साल तक की सजा होगी। अगर एडीएम से मंजूरी मिलती है तो जमीन को खरीदा या बेचा जा सकता है। यही नहीं, सरकार 3 साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किए गए क्षेत्र की समय सीमा भी बढ़ा सकती है। राज्य सरकार की दलील है कि ऐसा करने पर राज्य से पलायन रुकेगा। ऐसा कानून बनाने वाला राजस्थान देश में दूसरा राज्य होगा। फिलहाल गुजरात में ये कानून लागू है और अब राजस्थान भी उसी राह पर निकल पड़ा है। क्षेत्रों में ऐसी सूचनाएं आ रही थी कि जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी विक्रय रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, न्यूसेंस किया जा रहा है। ऐसी रिपोर्टें आ रही थी, ऐसी सूचनाएं आ रही थी, तो सरकार ने सावधानी के तौर पर प्राप्त इनपुट के आधार पर दूसरे राज्यों में बने कानून को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट एरिया कानून लाए हैं और ये विधानसभा में डिस्कस होने के बाद पारित होगा। राज्य सरकार की दलील है कि डिस्टर्ब एरिया एक्ट घोषित होने के बाद जनसंख्या असंतुलन और पलायन रुकेगा, सांप्रदायिक तनाव और हिंसा पर काबू पाया जा सकेगा। लेकिन कांग्रेस खुलकर इस बिल के विरोध में सामने आ गई है और सीधा सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के ऊपर हर बार हमला करते हैं। ये संविधान को इसीलिए चेंज करना चाहते थे कि अपना संविधान अपने हिसाब से ये करें, जिससे इनका एजेंडा जो है वो एजेंडा इनका स्थापित हो और यही राज करें, कभी दूसरे का कोई राज आ ही नहीं सके। हाकिम भी यही है और मुंसिफ भी यही है, तो मुद्दई को इंसाफ कहां से मिलेगा? ये कातिल भी यही। एक और शेर सुनाता हूं कि जुल्म के सारे हुनर हम ही पे आजमाए गए, जुल्म भी सहा हमने और जालिम भी कहलाए गए। तो ये अपने हिसाब से फैसले करेंगे। 28 जनवरी से राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। भजन लाल सरकार इसी दौरान बिल पेश कर सकती है और इस बार सदन में ये बिल पेश हो गया तो फिर ये कानून बन जाएगा और इसे लागू कर दिया जाएगा और राजस्थान ऐसा कानून लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। ये आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर के डोडा से आ रही है, जहां पर सेना की गाड़ी खाई में गिर गई है। डोडा सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हो गए हैं और 9 लोग घायल हुए हैं। गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। दर्दनाक हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के डोडा में, जहां पर सेना की गाड़ी खाई में गिर गई। डोडा सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हुए, 9 घायल हुए। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल 3 जवानों को एयरलिफ्ट भी किया गया है ताकि उन्हें तुरंत ट्रीटमेंट दिया जा सके। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं जब एयरलिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि दर्दनाक हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के डोडा में। सेना की गाड़ी के साथ ये एक्सीडेंट हुआ। दरअसल खाई में गिर गई सेना की गाड़ी। डोडा सड़क हादसे में 10 जवान शहीद हुए हैं, 9 घायल हुए हैं और जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें एयरलिफ्ट करके हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। ये उस वक्त की रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 3 जवान जो कि काफी गंभीर रूप से घायल थे उन्हें एयरलिफ्ट कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं।